नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका, अक्सर दोस्तों भारत के साथ उसके रिश्तों में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन दोस्तों अब श्रीलंका ने 2 कदम आगे बढ़कर भारत के साथ अपनी मित्रता निभाई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्तों श्रीलंका में भी कुछ वक्त पहले की बात थी जब इसी प्रकार से आर्थिक हालात बहुत खराब थे। उस वक्त सारे देशों ने उसके साथ कन्नी काट ली थी, इंक्लूडिंग चाइना। लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में यदि किसी देश ने उसका साथ दिया था तो वो था भारत। और उसके बाद से अगर आप देखें तो श्रीलंका ने भी ये बात कबूला है। कुछ दिन पहले की ही बात है, श्रीलंका के मिनिस्टर ने खुद कहा इकोनॉमिक क्राइसिस में हमें पता चल गया कि कौन हमारा असली दोस्त है। और अब दोस्तों इन दोनों देशों के बीच में ये जो दोस्ती है ये और मजबूत हो रही है। कारण क्या है दोस्तों, आपको मैं बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा। चाइना पाकिस्तान को दिया हुआ एलएनजी डील, ये टेंडर पास हो चुका था। चाइना पाकिस्तान की दोनों देशों की कंपनीज की एक कंसोर्टियम बन गई थी, उसको ये एलएनजी डील मिल चुका था। उनके हाथ से ये डील अब छीन लिया गया है और अब ये डील इंडियन कंपनी को दिया जाएगा। आप देख सकते हैं संडे टाइम्स से लेके श्रीलंकन मिरर तक अलग अलग अखबार हैं श्रीलंका के जो इस न्यूज को काफी डिटेल में कवर कर रहे हैं, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। और इसी न्यूज का हवाला देते हुए अब इंडियन मीडिया भी इस न्यूज को कवर करना स्टार्ट कर चुकी है। तो दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, मैंने कहा कि 2 कदम आगे बढ़ के श्रीलंका ने अपनी दोस्ती निभाई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि जिस प्रकार का एलएनजी टर्मिनल यहां पर लगाना है वो एलएनजी टर्मिनल भारत में इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है। दुनिया में बहुत गिने चुने उस प्रकार के एलएनजी टर्मिनल हैं जो श्रीलंका चाह रहा है अपने देश में लगाना, भारत में मौजूद नहीं है। उसके बाद भी श्रीलंका ने भारत पे भरोसा जताया है। तो क्या है ये पूरा न्यूज, क्या है वो टेक्नोलॉजी जिसमें श्रीलंका को वो टेक्नोलॉजी चाहिए, पाकिस्तान के पास है लेकिन भारत के पास अब तक नहीं है। उन सभी आयामों पर आइए आज की क्लास में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था चाइना पाकिस्तान दोनों देशों की कंपनीज की कंसोर्टियम यानी ग्रुप को। ये कंसोर्टियम को दोस्तों लास्ट ईयर की बात है, पिछले साल की बात है, जब श्रीलंका ने कहा कि देखिए उनके यहाँ जो बिजली बनाने की कीमत है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे जो पावर प्लांट्स हैं वो डीजल पर चल रहे हैं, बहुत सारे पावर प्लांट्स। और वो चाहते हैं कि ये सारे पावर प्लांट्स जो डीजल पे चल रहे हैं अब वो एलएनजी पे यानी नेचुरल गैस पे चलना शुरू करें और इसी के लिए पावर की जो बिजली बनाने की जो कीमत है वो कम हो सके। इसके साथ अगर आप देखें तो ये कंसोर्टियम को चुना गया था, कहा गया था कि आप यहाँ पे दोस्तों कोलंबो है, कोलंबो के बिल्कुल पास अगर आप देखें तो वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका में ही यहाँ पे एक जगह चुना गया था जहां पे आप देखें तो केरावल पिटिया में अगर आप देखें तो इन कंपनीज को कहा गया था कि आप श्रीलंका के लिए एफएसआरयू एलएनजी प्लांट, एफएसआरयू क्या हुआ, फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट। दोस्तों डिटेल में समझेंगे क्या होता है एफएसआरयू प्लांट, क्योंकि पाकिस्तान में है भारत में नहीं है। क्या है ये न्यूज जानेंगे। तो इस प्रकार का एक प्लांट यहां पे लगाना था, नंबर 1। नंबर 2, इस प्लांट को यहां पे लगाने के बाद करना यूं था कि आसपास में जो एनेबलिंग एलएनजी पाइपलाइन है वो भी स्टैब्लिश करनी थी। नियर बाई थर्मल पावर प्लांट है यहाँ पे जो कि डीजल पे चलता है, उसको भी ये बिजली प्रोवाइड करनी थी। तो इसके लिए इन कंपनीज को चुन लिया गया था, चाइना पाकिस्तान की कंसोर्टियम को चुन लिया गया था। लेकिन श्रीलंकन मीडिया का कहना है इंडियन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन था कि चाइना पाकिस्तान की कंपनी को आप क्यों चुन रहे हैं इस प्रकार के काम के लिए, ये काम हम भी कर सकते हैं। और आपको मालूम है जस्ट पिछले जुलाई की बात है, 20-21 जुलाई के आसपास, जब श्रीलंका से हाई डेलीगेट्स विजिट किए थे इंडिया को, उसके बाद काफी बात हुई थी इंडिया के साथ कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अंजाम देना है। पैरेलली जापान से भी श्रीलंका हाई प्रोफाइल विजिट्स हुए हैं, तो उससे कुछ समा बना है। क्या है आइए आज की क्लास में जानेंगे, और साथ ही साथ एफएसआरयू क्या है और ये कैसे इंडिया इस प्रोजेक्ट को अंजाम देगा दोस्तों बहुत डिटेल में हम जानने वाले हैं। पर उससे पहले आपका 1 मिनट लूंगा दोस्तों, आपके लिए हम हिंदी और बाइलिंगुअल दोनों ही भाषाओं में बैच लेकर के आए हैं। हिंदी बैच है दोस्तों बोध बैच, ये 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। उड़ान बैच है दोस्तों 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ये बाइलिंगुअल है। दोनों ही बैचेस दोस्तों 9,999 रुपए में उपलब्ध हैं। 900 से अधिक घंटे की लाइव क्लास है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज है, मेंस की 10 टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की 40 टेस्ट सीरीज है, टॉपर्स के क्लासेस हैं, वेल प्लान शेड्यूल है।
ये सब आपको मिल रहा है दोस्तों केवल 9,999 रुपए में। ये तब होगा जब आप कूपन कोड KC10 का यूज करेंगे। नीचे पिंड कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, एनरोल बटन दबाइए, KC10 कोड लगाइए, इस कीमत पे, ऑफर पे आपको, डिस्काउंट पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों। इस पर डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास हम चर्चा करेंगे। दोस्तों चैलेंज क्या है श्रीलंका ने दोस्तों, यहां पे अगर आपको बताना चाहूंगा ये प्रोजेक्ट तो अब चाइना पाकिस्तान के हाथ से खींच लिया है, पर श्रीलंकन मीडिया का कहना है कि चाइना पाकिस्तान के पास जाने के पहले भी श्रीलंका चाहती थी कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको पेट्रोनेट LNG को दिया जाए। पेट्रोनेट LNG भारत की PSU कंपनी है जो LNG में डील करती है। लेकिन समस्या क्या हुई, पेट्रोनेट LNG के पास FSRU टेक्नोलॉजी, फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट टेक्नोलॉजी पर काम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। तो पेट्रोनेट LNG ने कहा कि देखिए भैया ऐसा करते हैं ना, हम इस प्रकार से जहाज में कंटेनर ला देंगे और आपके यहाँ कंटेनर उतार के आपको LNG प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हम फॉलो कर लेंगे जैसा दुनिया में कई देशों में किया जाता है, तो ये सिस्टम रखते हैं, इसमें क्या समस्या है। तो ये रहने देते हैं, FSRU का हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसे ही काम चला लेंगे। लेकिन जो सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, क्योंकि पर्पस क्या है, सस्ते में बिजली बनाना, तो वहां की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनका कहना है कि ये बड़ा कॉस्टली सोल्यूशन होगा। इस प्रकार से हम LNG अगर कंटेनर में डाल के लाएंगे तो नंबर 1 पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज्यादा बिजली का भी बढ़ जाएगा क्योंकि LNG ही महंगी हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2 हम पेट्रोनेट पे बंध जाएंगे कि जो भी हमें LNG लेना होगा पेट्रोनेट से ही लेना होगा, उनके साथ ही हमें लॉन्ग टर्म प्राइस कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम LNG के लिए पेट्रोनेट से बंध जाएंगे, तो वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए FSRU तो हमें चाहिए। तो अब यहां पर सवाल उठेगा, वो कहेंगे कि इस प्रकार से इंडियन कंपनीज LNG की कीमत तय करेंगे तो वहां पे बड़ी समस्या होगी, उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा। तो श्रीलंका का कहना था FSRU तो चाहिए, FSRU तो हमें लेना होगा। अब दोस्तों अगर आप LNG टर्मिनल्स वर्ल्ड वाइड देखें तो मोस्टली ये सब अगर आप देखें तो ऑनशोर टर्मिनल है, जो आप नीला नीला डॉट देख रहे हैं। FSRU टर्मिनल जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हरे रंग में आप देखेंगे, गिना चुना है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैप में। एक आप अगर देखें तो यहाँ पे ब्राउन कलर में, ऑरेंज रंग में आप देखेंगे यहाँ पे। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर आप देखेंगे कराची में FSRU टर्मिनल मौजूद है। वैसे ही आप अगर देखें तो कुछ लिमिटेड है USA में भी यहाँ पे मौजूद है, वैसे ही ब्राजील में यहाँ पे मौजूद है। बाकी सब मोस्टली टर्मिनल्स अगर आप देखें LNG के ऑनशोर टर्मिनल होते हैं। दोस्तों यहाँ पे अब क्या अंतर होता है, ऑनशोर टर्मिनल क्या होता है दोस्तों, पुरानी टेक्नोलॉजी है जो कि इस्तेमाल होती रही है। FSRU अगर आप देखें 2005-6 के आसपास ये टेक्नोलॉजी आई थी। इसके अंतर्गत देखिए दोनों में सेम चीज है। LNG क्या है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, मिथेन है, CH4 है, लेकिन बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है -104-110 डिग्री सेल्सियस। एक बार मुझे एग्जैक्टली गूगल करके कमेंट में बता दीजिएगा कितने टेम्परेचर पे रखते हैं। तो बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल ठंडे टेम्परेचर पे रहता है। फिर उसको क्या किया जाता है, वापस आप देखें तो गर्म किया जाता है, फिर वापस नेचुरल गैस CH4 मीथेन बनता है और फिर उसको सप्लाई करते हैं। तो ये सब के लिए यूजुअली क्या होता है, ऑनशोर टर्मिनल होता है, जो कि बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं LNG के, वो इसी प्रकार का टर्मिनल रखते हैं। इंडिया हो गया, चाइना हो गया, जिसमें क्या होता है लार्ज स्केल में ये ऑपरेशन हो पाता है। इसके सिवा ये जो नई टेक्नोलॉजी है FSRU, ये क्या करती है, एक प्रकार का जहाज ले आती है। FSRU और कुछ नहीं दोस्तों, एक प्रकार का शिप है। ये क्या होता है कि शोर पे, किसी भी पोर्ट के शोर पे, किनारे पे इसको लगा दिया जाता है, शिप को रोक के मूर करके बांध के रख लिया जाता है। फिर क्या होता है, जो भी जहाज LNG लेके आ रही है वो FSRU के पास में आके खड़ी हो जाएगी और उसके बाद LNG कैरियर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या जाएगा, LNG का ट्रांसफर FSRU में शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो LNG ट्रांसफर हो रहा है कैसा है, -100, लगभग -104, -110 डिग्री सेल्सियस पे है, बिल्कुल ठंडा है ये LNG, उसको सप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे LNG तो आ गया, फिर क्या किया जाता है, FSRU को, यहाँ पे FSRU में क्या किया जाता है, ये लिक्विफाइड यानी लिक्विड रूप में जो नेचुरल गैस है उसको स्टोर करता है। फिर इसको वापस से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लाके रीगैसिफाई किया जाता है और उसके बाद अगर आप देखें तो इसको सप्लाई कर दिया जाता है। इसके आगे ये चाहे तो हम वापस से इस प्रकार के कंटेनर्स में भी इसको लाद सकते हैं, हमारी मर्जी हो तो इसको रेलवे में भी लाद दे, रेलवे कंटेनर्स में, शिप्स में डाल सकते हैं, जैसे करना है वैसे कर सकते हैं। बट अगेन
ये अगर आप देखें दोस्तों, FSRU टेक्नोलॉजी की खासियत क्या होती है, ये तुरंत डिप्लॉय हो जाता है। स्केल बहुत ज्यादा नहीं होता है, छोटा स्केल है रिलेटिवली, लेकिन फिर भी काफी होता है। और इससे क्या होता है कि ये तुरंत का तुरंत डिप्लॉय होता है, लो कॉस्ट भी रिलेटिवली पड़ता है, क्योंकि ये जो पूरी कीमत है इसकी LNG को लिक्विड से वापस गैसीय स्टेज में लाने की, वो जो खर्चा हो रहा है ऑपरेशनल कॉस्ट कम होता है। बाकी जो टर्मिनल्स होते हैं उनमें थोड़ा ज्यादा होता है, डिप्लॉय करने का, इतना बड़ा कैपिटल लगाने का, वो भी कीमत काफी ज्यादा होती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, नॉर्मली क्या होता है इस प्रकार से, ये क्या है, गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यहां से क्या होगा, LNG इस प्रकार से कैरियर लेके आएगी, यहाँ पे लगेगी, और यहाँ पे LNG टर्मिनल में ये LNG जमा होगा, फिर इसको रीगैस किया जाएगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे लाया जाएगा, और फिर अगर आप देखें तो पावर प्लांट से लेके इंडस्ट्रीज तक ये बेचा जाएगा या भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये क्या हो गया, ऑन शोर टर्मिनल, और अभी मैंने आपको दिखाया FSRU। तो अब FSRU वाले कंटेनर्स, FSRU वाले अगर आप देखें टेक्नोलॉजी भारत में मौजूद नहीं है। भारत में जितने भी LNG टर्मिनल्स हैं वो इस प्रकार के ऑन शोर हैं। तो अब क्या किया जाए FSRU के लिए, अब इंडिया को तो देना पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका की मांग है, यही चाहिए। तो दोस्तों इस बीच में जब पेट्रोनेट से बात हुई थी श्रीलंका की 1 साल पहले, तब तक भारत के पास, पेट्रोनेट के पास FSRU टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन इस बीच में देखिए क्या अंतर आया है। पेट्रोनेट LNG आप देख सकते हैं दोस्तों, उसकी बात हो रखी है दिसंबर 14, 2022 का ये न्यूज है, जब इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि गोपालपुर पोर्ट्स के साथ उनकी बात हो गई और भारत का पहला फ्लोटिंग LNG टर्मिनल गोपालपुर में आ जाएगा। इस प्रकार की न्यूज है। ओडिशा में पेट्रोनेट खुद लगाने वाली है अपनी FSRU टर्मिनल। इसके सिवा अगर आप देखें तो भारत के महाराष्ट्र कोस्ट में रत्नागिरी में H एनर्जी, हीरानंदानी एनर्जी के द्वारा मैनेज्ड एक पोर्ट है, उसमें अगर आप देखें तो पहला भारत का अगर आप देखें तो FSRU टर्मिनल आ चुका था। ये शिप अगर आप देखें तो आई थी भारत में, इसका नाम अगर आप देखें तो होप जायंट नाम की शिप थी जो कि आई थी, जो कि FSRU शिप थी, रत्नागिरी में लगी भी थी बहुत टाइम तक। तो इस प्रकार से इनका भी यहाँ पे काम चल रहा है। और अगर आप देखें वैसे तो 2017 में होक जायंट FSRU भारत में लग भी गई थी। अनफॉर्चुनेटली होक जायंट अगर आप देखें तो भारत में स्टे नहीं की, फिर वो ब्राजील चली गई। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत में अगर हम देखें तो इस प्रकार से FSRU टर्मिनल्स ऑलरेडी, अब जाफराबाद LNG टर्मिनल यहाँ पे आप देख सकते हैं लगने वाला, अंडर प्लान्ड है। जयगढ़ में एक FSRU टर्मिनल जहाँ पे होक जायंट आया था वो भी लगने वाला है। होक जायंट अब नहीं आएगा तो कोई और FSRU शिप आने वाली है। इसके सिवा अगर आप देखें तो अब ओडिशा में भी गोपालपुर में बात चल रही है जहां पे FSRU का आना तय हो चुका है। काकीनाडा में भी इस प्रकार से, दीघा में भी प्रपोज्ड है कि अब FSRU टर्मिनल लेकर के आना है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो भारत में अब FSRU टर्मिनल्स तो आ रहे हैं। बाकी भारत का नेचुरल गैस ग्रिड है, ये मैंने आपको दे दिया, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो अब अगर आप देखें तो भारत में FSRU टेक्नोलॉजी तो आ रही है, लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो होक जायंट शिप है, इस प्रकार के मुट्ठी भर कंपनीज हैं जो कि इस प्रकार के शिप्स को रन करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अब अगर हमने जैसा देखा था दुनिया भर में बहुत लिमिटेड है, पाकिस्तान में लेकिन मौजूद है। पाकिस्तान में कैसे आया? पाकिस्तान में इसलिए आया क्योंकि जापानीज टेक्नोलॉजी वहां पर गई, जापानीज कंपनीज के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, और इस वजह से वहां पे आप देखें तो FSRU वाले जो टर्मिनल्स हैं वो लग पाए। तो वहां पे जापानीज टेक्नोलॉजी से आया है। तो यही टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखिए FSRU शिप्स हम खुद तो नहीं बनाते हैं, यहाँ पे जापानीज कंपनीज बना रही हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जापान के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऑलरेडी आप देखें तो जुलाई 29, 2023 की न्यूज है, श्रीलंका ने जापान को इनवाइट किया है कि वो इन्वेस्टमेंट वापस से डालें। और इस तरीके से जैसे यहाँ पे जब पाकिस्तान में उन्होंने FSRU टर्मिनल लगाया, वैसे ही श्रीलंका में लगा सकते हैं। जाहिर सी बात है इसमें इंडियन कंपनीज भी मदद कर सकती हैं। पेट्रोनेट LNG है वो क्या कर सकती है, बाकी पूरा जो ऑपरेशन होगा, LNG पाइपलाइन ले करना होगा, वो सब कर सकती है। और FSRU शिप जापानीज टेक्नोलॉजी से आ सकती है। तो ये पूरा का पूरा प्लान हो सकता है, शायद यही होने भी वाला है जैसी उम्मीद है, क्योंकि भारत को अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया है एज पर दी श्रीलंकन मीडिया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा एंड पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक करते हैं इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, लोग देख पाते हैं। तो मेक श्योर इसको आप लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, अनअकैडमी अगर आप देखें तो इसका मतलब है क्वालिटी एजुकेशन। ये इसीलिए है दोस्तों, आप देख सकते हैं हर 3 में एक व्यक्ति जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया वो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये क्वालिटी एजुकेशन अब हम बहुत अफोर्डेबल कर दिए हैं आपके लिए,
केवल 9,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। इस कीमत पे 900 से अधिक घंटे में कंप्लीट जीएस कवर कराया जाएगा। दोस्तों मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, टॉपर्स क्लासेस भी मिल रही है। दोस्तों ये बैचेस आप देख सकते हैं, उड़ान बैच बाइलिंगुअल है, बोध बैच हिंदी में है, ये बैचेस आपको मिल रहे हैं। दोस्तों ये सब आपको मिल रहा है जब आप कूपन कोड KC10 यूज करें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिंड कमेंट में लिंक मिलेगा, उसको प्रेस करें, KC10 कोड यूज करें और डिस्काउंट का फायदा उठाएं। इसके सिवा दोस्तों उड़ान जीएस और ऑप्शनल कॉम्बो भी है, जिसमें कंप्लीट जीएस कंप्लीट ऑप्शनल कवर कराया जाएगा। ये सारे ऑप्शनल से जो हम ऑफर कर रहे हैं इसका फायदा उठा सकते हैं। केवल 16,999 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस कंप्लीट ऑप्शनल टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। तो मेक श्योर यूज द कोड KC10। इसके सिवा इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। ऑप्शनल्स आप चाहें तो सेपरेटली भी ले सकते हैं, 9,999 रुपए में उपलब्ध है। एनसीईआरटी फाउंडेशन कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच 13,999 में। इसके सिवा पाथ फाइंडर एनसीईआरटी बैच है, जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी पढ़वाई जाएगी। ये आपको केवल 6,999 रुपए में मिलता है। मेक श्योर यूज द कोड KC10। ये हमारी टीम है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो